हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज हम पढ़ेंगे औषध मात्रा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मे बी इट कम फॉर अ 10, मे बी इट कम फॉर अ 4, मे बी 2। सो औषध मात्रा क्या समझ आ रहा है इस वर्ड से? औषध की मात्रा, है ना? तो इसके अंदर सबसे पहले श्लोक लिखा है, दैट्स इज करने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। चलो हिंदी देख लेते हैं। औषध मात्रा शुड ऑलवेज बी डिसाइड विद कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। देखो, अगर आप औषध की मात्रा की बात कर रहे हो तो ये तो है नहीं कि हम सिंपली दवाई उठाई और उसको दे दी। तो उसके लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। वो फैक्टर्स क्या हैं? पहले आते हैं अग्नि। अब आपको मेडिसिन ऐसी देनी है कि उस पेशेंट की अग्नि का बल देखना है, कैसा है। मंद अग्नि है, तीक्ष्ण है, विषम अग्नि है, सम अग्नि है। और व्यय देखना है कि छोटा बच्चा है या ये मध्यम है या वृद्ध है। बल देखना है, अवर है, मध्यम है या फिर प्रवर है। तोष देखना है कौन सा है, बात है, पित्त है, कफ है, द्वंद्वज है, सनिपातज है। ठीक है। प्रकृति देखनी है उसकी। तो ये सारी आपको बात देखनी है, प्रकृति, देश, दूष्य। ठीक है। दोष, औषध, बल। ठीक है, ये सब आपको देखना है। प्रकृति देखनी है उसकी। ठीक है। उसका देश देखना है, उसका काल देखना है। तभी आपको पता है, जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं उसका नेम, उसकी एज, उसका सेक्स पूछते हैं, उसका एड्रेस पूछते हैं, उसका ऑक्यूपेशन पूछते हैं। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? बल। ठीक है। उसकी आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। दोष कौन सा, ये तो हमें देखना है। प्रकृति हमें देखनी है, देश देखना है, व्यय और अग्नि देखनी है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास आता है बेसिकली, जैसे प्रकृति आपको बता दी मैंने, देश में आपको बता रही थी, दैट्स इज भूमि देश, दैट्स जांगम, अनूप और साधारण। एंड आतुर की बात आती है, आतुर में भी आपको मैंने बताई थी दशविध परीक्षा। नेक्स्ट आता है काल। काल आपको देखना है ऋतु का, हेतु, ऋतु के अनुसार आपको देखना है कौन सी मेडिसिन कितनी मात्रा में देनी है। और औषध सेवन काल आपको इसी में देखना है कि प्रातः काल या फिर सायकाल देना है। अब आता है बल अनुसार औषध मात्रा। बल की बात करते हैं तो क्या आता है? इनएडिक्वेट और लेस डोज ऑफ अ मेडिसिन इज अनेबल टू क्योर अ डिसीज। ठीक है। अगर आप देखो कि बिल्कुल आप थोड़ी सी मात्रा में दे दो दवाई, तो वो क्या करेगी? डिसीज को ठीक नहीं कर पाएगी। जस्ट अ लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अनेबल टू स्टॉप अ फायर। जैसे कि आग चल रही है, आग में हमने 1 चम्मच पानी डाल दिया, क्या वो बुझेगी? काफी सारी आग नहीं बुझेगी। तो इसी प्रकार से, और ओवरडोज अगर दे दी तो उससे क्या होगा? एडवर्स इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन होगी। जैसे कि जस्ट एज द एक्सेस रेन डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। जैसे बहुत ज्यादा जब बारिश आ जाती है तो जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। Therefore, dose of a medicine should neither be the less nor be a more। जो मेडिसिन की डोज होनी चाहिए ना तो वो बहुत कम और ना वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो उसको प्रॉपर असेसमेंट आपको करनी पड़ेगी डोज देने के लिए। तो वहां पे आपको दोष का बल देखना है, रोगी का बल देखना है और उसके व्याधि का बल देखना है। बल किसका देखना है आपको? दोष का, रोगी का और व्याधि का। अंडरस्टूड? अब आता है बाल्य अवस्था अनुसार औषध मात्रा। जैसे बाल्य मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेडिसिन शुड बी गिवन इन द्रव। छोटे बच्चों को आपको या तो लिक्विड फॉर्म में या लेहे के फॉर्म में चटाना चाहिए उन बच्चों को। चूर्ण और कल्प को भी चटाना चाहिए, घी मधु मिक्स करके। और वटी को क्या करना चाहिए? नहीं देना चाहिए। वटी अगर है तो उसका चूर्ण बना के उसमें मधु मिला के आप दे सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट गोली नहीं देनी बच्चे को। आचार्य सुश्रुत जी बोलते हैं, अप टू द 16 ईयर ऑफ एज देर बी अ बाल्यावस्था। कि 16 साल तक जो बच्चे हैं वो बच्चे ही होते हैं, बाल्यावस्था होते हैं, उनमें कफ प्रधान रहता है। तो इसके अंदर भी 3 सब टाइप आते हैं, शीरप, शीरन्नाद और अन्नाद आती है। शीरप, शीरन्नाद और अन्नाद। शीरप क्या होता है? जो 1 मंथ से लेके 1 साल तक का जो बच्चा होता है वो क्या करता है? ओनली ब्रेस्ट मिल्क कंज्यूम करता है, तो उसे शीरप बोलते हैं। इफ मेडिसिन हैज टू बी गिवन टू दिस चिल्ड्रन, तो उसको अगर मेडिसिन बच्चे को देनी है तो वहां पे आपको बच्चे को नहीं देनी। आपको क्या करना है? इट शुड बी गिवन टू द नर्सिंग मदर। या तो नर्सिंग मदर को दो, या फिर मेडिसिन को क्या करना है? निप्पल के ऊपर कोट करके देना है, ऑफ द मदर इन द क्वांटिटी ऑफ अंगुली पर्व द्वय मात्रा। अंगुली के जो 2 पर्व होते हैं इनके मात्रा के अनुसार, अंगुली पर्व द्वय मात्रा। ठीक है।
नेक्स्ट आता है क्षीर अन्नाद, जिसमें क्या आता है, बच्चा 2 साल से 1 या 2 साल का बच्चा होता है बेसिकली इसमें, जो दूध भी पीता है खाना भी खाता है। तो इसमें आप चूर्ण और कल्क दे सकते हो कोल अस्थि की मात्रा में, चूर्ण और कल्क कोल अस्थि की मात्रा में। कोल पता है, बेर का गुठली को बोलते हैं। ठीक है। अन्नाद, अन्नाद 3 से 16 साल तक का आता है जो खाना खाता है, इसमें कोल मात्रा शुड बी गिवन, उसको देनी है, कोल मात्रा ही देनी है। ठीक है। यहाँ पे कोल अस्थिति, यहाँ कोल बेर के समान आएगी। अब आता है सामान्य औषध मात्रा क्या होती है। औषध कल्क बता दी और इधर औषध की मात्रा का टेबल बता दिया कि ये औषध कल्क ये चीजें हैं और कितने कितने मात्रा में इसको देना चाहिए। ठीक है। तो यही इसके अंदर मेन चीजें यही आती है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं रस, भस्म, लोह, मंडूर और पिष्टी। जो कि रस है, भस्म, जो कि रस, भस्म, लोह, मंडूर, पिष्टी, इनको आपको 1 से 3 रत्ती देना है। क्या देना है? 1 से 3 रत्ती देना है, 1 से 3 रत्ती देना है। नेक्स्ट परपटी 2 से 4, 2 से 4 रत्ती देना है। वटी, वटी आपको कितने देते हो आप? 1 ग्राम। वटी आपको कितना देना है? हाफ से 1 तोला। आप ऐसे सोचना इसको कि वटी को क्या करना है, आधी से 1 बट्टी देते हैं ना, तो तोला याद रखना है। स्वरस आधा पल, स्वरस कितना आएगा आपका? आधा पल। कितना आएगा स्वरस? आधा पल, आधी ढक्कन देना है। जैसे कल्क आपका कितना रहेगा? 1 कर्ष, कल्क 1 कर्ष। क्वाथ 1 से 2 पल, क्वाथ 1 से 2 पल। और चूर्ण 1 कर्ष। जो कल्क और जो चूर्ण होगा वो 1 कर्ष रहेगा, और जो स्वरस और अवलेही होगा वो आपका आधा आधा पल रहेगा। ठीक है। स्वरस और जो अवलेही होगा वो आधा आधा कर्ष रहेगा, आधा पल रहेगा, और जो आपका कल्क और जो चूर्ण है वो कर्ष में रहेगा। कल्क और जो चूर्ण है वो काला होता है, तो कर्ष 1 1। ठीक है। अवलेह आधा हो गया। नेक्स्ट आता है आपके पास सिद्ध घृत तेल। जो घृत तेल और आसव वरिष्ठ है इनको भी 1 1 पल लेना है। ठीक है। कितना? 1 1 पल। तो रस, भस्म, लोह, पिष्टी, मंडूर ये सब आपको 1 से 3 रत्ती, परपट्टी 2 से 4 रत्ती, वट्टी हाफ से 1 तोला, स्वरस आधा, आधा क्या? पल। ठीक है। स्वरस और जो आपका अवलेही हो गए आधा पल, कल्क और जो चूर्ण होगा वो 1 कर्ष, और क्वाथ 1 से 2 पल। ठीक है। और सिद्ध घी तेल ये आपके 1 1 पल आएगा। अब बात करते हैं वाइल राइटिंग शमन औषधि। किसी भी शमन औषधि हम लिखते हैं तो हमारी कॉमन डोज जो रहती है वो इस प्रकार से रहती है, और अनुपान ये आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि अब जब आप सेकंड इसका पार्ट पढ़ोगे केसी का तो उसमें सारी डिसीजेज ही हैं, तो उसमें शमन औषधि आती हैं। तो आपको ये नॉर्मल है कि आपको ये चीजें पता होनी ही चाहिए। वो क्या है? सबसे पहले कोई भी हम रस औषधि देते हैं, रस औषधि देते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, 125 से 250 mg तक देते हैं उसको, बीडी या फिर टीआईडी। ठीक है। 3 बार, 2 या 3 बार देते हैं मधु के साथ या फिर उष्ण जल के साथ। समझ आया? 125 से 250 mg देना है, 125 से 250 mg देना है यहाँ पे, बीडी या टीआईडी, मधु या उष्ण जल के साथ रस औषधि। फिर बात करते हैं चूर्ण की। चूर्ण 3 से 6 ग्राम, आपको सबको पता ही होगा, ये भी 2 या 3 बार दे सकते हैं। और इसको भी चूर्ण को मधु के साथ, घी के साथ या गर्म पानी के साथ दे सकते हैं। वट्टी या गुगलू, वट्टी या गुगलू आप क्या दोगे? 500 mg की, 500 mg या फिर 1 ग्राम। वहां पे भी आपने क्या पढ़ी है? आधी वट्टी या फिर आधी से 1 तोला पड़ा है ना, तो यहाँ पे भी आपको क्या पढ़ना है? 500 mg से लेके 1 ग्राम, 1 ग्राम तक की। ठीक है। मतलब 1 या 2 गोली खा सकते हो गर्म पानी के साथ। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वाथ या कषाय। तो क्वाथ या कषाय क्या होता है? इसमें आपको कितना करना है क्वाथ कषाय में? 24 से 48 ml, 24 से 48 ml। ठीक है। 24 से 48 ml, ml में आएगा। ठीक है। 24 से 48 ml, क्वाथ थोड़ा ज्यादा लेते हैं हम, तो 24 से 48 ml आएगा। और ये आपको किससे लेना है? जल के साथ या फिर उष्ण जल के साथ। नेक्स्ट अवलेह या फिर पाक। कोई भी हम अवलेह या पाक या घी और जो तेल होता है इनका सेम रहेगा, अवलेह, पाक, घी, तेल। जो अवलेह या घी या तेल या पाक होता है इनको आपको 12 से 24 ml लेना है, 1 बार या फिर 2 बार। ठीक है। दूध के साथ, घी है, पाक है, दूध के साथ या गर्म पानी के साथ।
आशा वरिष्ठ को आपको लेना है 12 से 24 ml, एक बार या 2 बार। इनको जल से या फिर गौमूत्र से लेते हैं, जल से या गौमूत्र से लेते हैं। आई रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एज अ प्रैक्टिशनर आपको ये बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले रस औषधि की बात करते हैं, तो जो रस औषधि आएगी वो आपको 125 से 500 250 तक, ठीक है। 250 mg बीडी या फिर टीआईडी मधु के साथ या उष्ण जल चूर्ण 3 से 6 ग्राम लेना है। गर्म पानी से लो, घी से, मधु से, वट्टी और ये आपको 500 mg से 1 ग्राम लेनी है। क्वाथ और कषाय आपको कितना लेना है? कषाय और क्वाथ इज मोर, दैट्स इज 24 to 48। अब लेह पाक घी तेल 12 से 24 और आशा वरिष्ठ आपका कितना रहेगा? ये भी 12 से 24 रहता है, ठीक है। और अगर आप ध्यान दो, घी तेल ml में है और अवलेह पाक आपका ग्राम में ही आएगा, ठीक है। और आशा वरिष्ठ भी आपके इसमें आते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है औषध मात्रा में तो आप मुझे पूछ लेना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, लाइक जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।